पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। शाहीन आफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई, जबकि हारिस रऊफ की बी से सी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई है। नसीम शाह बी कैटेगरी में शामिल हैं। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी बरकरार रहने से मशरूत होगी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए कैटेगरी बरकरार रहेगी। सरफराज अहमद, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, उसामा मीर और इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हैं। साजिद खान सी कैटेगरी में शामिल हैं, जबकि नुमान की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान और इब्रार अहमद समेत सलमान अली आगा, सऊद शकील और साइम अयूब सी कैटेगरी में शामिल हैं। 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं। डी कैटेगरी में कामरान गुलाम, अब्बास आफरीदी, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी और हसीबुल्ला शामिल। शाहीन आफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई है, जबकि हारिस रऊफ की बी से सी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई है। नसीम शाह बी कैटेगरी में शामिल हैं। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी बरकरार रहने से मशरूत होगी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए कैटेगरी बरकरार रहेगी। सरफराज अहमद, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, उसामा मीर और इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हैं। पीसीबी ने 25 कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी की ए कैटेगरी से बी में तनज़्ज़ुली हो गई। नसीम शाह बी कैटेगरी में बरकरार हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद और एहसानुल्लाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। सी कैटेगरी में सऊद शकील, सलमान आगा, हारिस रऊफ, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, अबरार अहमद और साजिद खान शामिल हैं, जबकि नुमान अली की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत रखी गई है। डी कैटेगरी में कामरान गुलाम, अब्बास आफरीदी, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी और हसीबुल्ला खान शामिल हैं, जबकि 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन 3 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट आइंदा चंद रोज में दोबारा लिए जाएंगे। फ़खर जमान, इमामुल हक और उसामा मीर के फिटनेस टेस्ट दोबारा लिए जा सकते हैं। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोजकी से। अरफा, क्या तफसील है, इन 3 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट अब कब लिए जाएंगे? देखिए, फ़खर जमान, इमामुल हक जो है वो लास्ट टाइम जो पिछले साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कैटेगरी बी में शामिल थे, जबकि उसामा मीर जो लेग स्पिनर हैं वो डी कैटेगरी में शामिल थे। लेकिन इस साल 2024-25 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ है उसमें इनको इब्तदाई तौर पर जो 25 नामों की फहरिस्त आई है सामने, उसमें इनका नाम नहीं है। जो पीसीबी की जानिब से अब एक पॉलिसी बनाई गई, काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई गई है कि जब तक फिटनेस टेस्ट जो है वो मयार पर नहीं खिलाड़ी उसमें उतरेंगे, उनको पास जो है वो नहीं करेंगे। एवरेज भी इन्होंने 10 पॉइंट्स मजीद बढ़ा दिया, तो जब तक वो पास नहीं करेंगे तब तक उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हें ऑफर नहीं किया जाएगा। उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी शमूलियत के लिए कंसिडर जो वो नहीं किया जाएगा। तो 3 नाम है, फ़खर जमान, इमामुल हक और उसामा मीर। इनके फिटनेस टेस्ट जो है वो आइंदा कुछ दिनों में दोबारा लिए जाएंगे। चूंकि ये फिटनेस टेस्ट जो अभी रिसेंटली लिए गए थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये पास नहीं कर पाए थे इब्तदाई तौर पर, तो इनको अब दोबारा लिए जाएंगे। और ये भी आपको बताया चले कि अगर ये पास कर लेते हैं तो मुमकिन तौर पर इनको जो है वो शमूलियत इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है। हमें मजीद पीसीबी जराए ने बताया कि ऐसा नहीं है कि जो 25 नाम सामने आए हैं यही नाम अब पूरे साल जो वो चलेंगे। अगर जो फिटनेस और परफॉर्मेंस है अगर वो मुतासिर कुन हुई तो खिलाड़ियों को जो है वो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा इंक्लूड या एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। तो फ़खर, इमाम और उसामा के कमिंग डेज में दोबारा फिटनेस टेस्ट किए जाएंगे। जी ठीक है अरफा फिरोजकी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का कप्तान कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। मोहम्मद रिजवान को कप्तान और सलमान आगा को नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड में कौन जगह बना पाएगा? क्या दौरे जिम्बाब्वे में सीनियर खिलाड़ी आराम करेंगे? इन सवालात के जवाब आज मिल जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज सिलेक्टर आकिब जावेद के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत गुज़िश्ता रोज सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का अहम इजलास हुआ, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब और कप्तानी पर तफसीली मुशावरत हुई। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा भी इजलास में मौजूद थे। जराए का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों के साथ नौजवान खिलाड़ी भी शामिल होंगे, जबकि दौरे जिम्बाब्वे में ज्यादातर नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का प्लान है। मोहम्मद रिजवान के व्हाइट बॉल कप्तान और सलमान अली आगा के नायब कप्तान बनने का कवी इम्कान है, जबकि दौरे जिम्बाब्वे में पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा के करने का इम्कान है।
पाकिस्तान टीम ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे का दौरा करना है। स्मॉग की वजह से लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा है। छुट्टी का दिन होने के बावजूद पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 700 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों की सेहत के लिए खतरे की हद इंतहाई ऊपर चली गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर है, रिपोर्ट करेंगे उम्मे फरवा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 4 रोज कबर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से जायद था, जो आज बढ़कर 700 हो गया और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि फजा शहरियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो गई है। माहौलियाती इमरजेंसी नाफज होनी चाहिए। तभी माहिरीन ने तनबीह की है कि नाक, आँख और गले की बीमारियां फैल रही हैं। शहरी मास्क पहने, गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और चेहरा धोते रहें। लाहौर शहर में आलूदगी बढ़ने से हद नगाह भी मुतासर, सिर्फ 1 किलोमीटर रह गई। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने हदायत की है कि शहरी मोटरसाइकिल, गाड़ियों और दीगर ट्रांसपोर्ट चलाते हुए एहतियात करें। महकमा माहौलियात फजाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है। शहर और इसके नवाह में ट्रांसपोर्ट फैक्ट्रियों और ईंटों की भट्टियों से जहरीला धुआं बदस्तूर निकल रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश न होने से फजाई आलूदगी में मजीद इजाफे का खदशा है, जबकि फसलों की बाकियात जलने से भी शहर आलूदा हो रहा है। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 की खतरनाक हद तक पहुंच गया। शहरी स्मॉग पर काबू पाने के हुकूमत इकदाम से नाखुश हैं। कहते हैं बच्चे स्मॉग की वजह से बीमार हो रहे हैं। हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम करे। घर में हमने कोई एहतियाती तदबीर नहीं अपनाई। उसमें ये होता है कि अभी मतलब घर में अंदर तो मसला कोई नहीं होता, जब बच्चे बाहर निकलते हैं उस वक्त मसला होता है। स्मोक की वजह से जो भी प्रिवेंशन हमें बताई जाती हैं हम उसको फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी हेल्थ को जो है सिक्योर कर सकें। जब सुबह हम उठे थे तो सुबह बहुत ज़्यादा स्मोक थी कि सांस नहीं लिया जाता। खासतौर पे जब हम GT रोड और कैनाल वाली साइड पे होते हैं जलो के पास, वहाँ पे ओपन एरिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक थी कंपैरेटिवली इस ये मेन सेंट्रल हब में। जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि आप दरवाजे बंद कर लें, वो रेमेडी नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेने चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है और मास्क वगैरह लगा के रखें। खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं रात को बंद कर लें। पाकिस्तान पहले नंबर पे इस तरह आ रहा है स्मोक को लेके, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए जो मामलात हैं वो करने चाहिए और ताकि इसमें बीमारियां और पोल्यूशन का जो खात्मा हो सके। बच्चे भी मास्क पहनते हैं और हम भी पहनते हैं। स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है तो लिहाजा के सबको मास्क पहनना चाहिए। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि अमृतसर से चलने वाली स्मॉग ज़्यादा हवा का दबाव बढ़ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब का स्मोग अलर्ट जारी करते हुए कहना है कि हवा 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लाहौर की जानिब चल रही है। राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक आलूदा हवा नई दिल्ली से चंडीगढ़ बशमूल अमृतसर से लाहौर में दाखिल होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स हसास और कमज़ोर अफराद के लिए मुस्रिद सेहत है। खुली जगह पर वर्जिश या वॉक करने से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूर चेक कर लें। खुली जगह पर जाने से पहले मास्क लाजिमी इस्तेमाल करें और बच्चों को आउटडोर खेलने की इजाज़त हरगिज़ ना दें। मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इंतजामिया की ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई नजर नहीं आ रही। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और इसके नवाही इलाकों में सुबह सवेरे ही स्मोक जो है वो पड़ना शुरू हो जाती है। गुज़िश्ता 8 से 10 रोज से रोज़ाना की बुनियाद पर स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मुल्तान में जो फ़िज़ाई आलूदगी का मेयार है वो भी 250 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। स्मोक बढ़ने से जो सांस और दमे के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निश्तर हॉस्पिटल के ज़राए के मुताबिक स्मोक पड़ने से निश्तर हॉस्पिटल में जो खांसी, नज़ला, काम के मरीजों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि शहर के नज़दीक जो ईंटों के भट्टे हैं वहाँ से उनकी जो चिमनियों से जो है वो काला और गंदा जहरीला धुआं फ़िज़ा में छोड़ा जा रहा है। इसलिए शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हों, ईंटों के भट्टे हों या ट्रांसपोर्ट हो, उसके खिलाफ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाए।